इन सभी भाइयों को स्वागत है एक बार फिर से आर्मी करियर पॉइंट पर। आज टूर ऑफ ड्यूटी का लेके थोड़ा सा क्लियरेंस आया है, तो उसमें क्या है एक प्रोसेस, किस किस के लिए है, ऑफिसर के लिए है, जवान के लिए है, किसके लिए है, वो हम बात करेंगे पूरी इस वीडियो में। क्या ट्रेनिंग रहेगी, कैसे आपको पेंशन मिलेगी या क्या होगा, सैलरी मिलेगी, कैसा है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा क्लियरेंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया है। ठीक है, अभी पूरा नोटिस नहीं आया है डिटेल, फिर भी जो ओवरव्यू है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे। कितने दिन के टाइम पीरियड होगा, क्या काम है, क्या है, सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्यों लागू हो रहा है, क्या ज़रूरत है इसकी, और कब से लागू होगा ये भी बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट फॉर द पर्सनल इनटू आर्म्ड फोर्सेज स्टार्टिंग सून। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आर्म फोर्सेज मतलब सिर्फ आपका आर्मी नहीं है, इसमें आपका एयरफोर्स, इसमें आपका नेवी, इसमें आपका आर्मी, तीनों फोर्सेज आती हैं। ठीक है, तीनों फोर्स के लिए ही टूर ऑफ ड्यूटी अप्लाई होने जा रहा है। ठीक है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर्सनल फॉर द आर्म फोर्सेज इज स्टार्टिंग सून, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे देखेंगे आप, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, द टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम इज इंडक्ट टू द यूथ ऑफ द सोल्जर, यूथ एट द सोल्जर लेवल जो सिपाही रैंक पे जाते हैं, या आप इसमें देखेंगे तो सेलर रैंक पे या एयरमैन रैंक पे जो जाते हैं, उन सब के लिए टूर ऑफ ड्यूटी बनाई जा रही है। ठीक है, अनाउंस सून एज द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इज़ अबाउट टू कंप्लीट द फाइनल प्रोसेस। जो मिलिट्री अफेयर्स की जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने फाइनल प्रोसेस के लिए सब कुछ हो गया है, उनका काम, वो तैयारी कर रहे हैं अपना जो भी है। तो उसके बाद में आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो स्किप मत करिएगा, देखिएगा पूरी। एट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मॉडल, टूर ऑफ ड्यूटी इज़ अ शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट फॉर द जवान इनटू द थ्री सर्विसेज ऑफ द आर्म फोर्सेज। मतलब एक 4 साल का प्रोसेस है। ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, 4 साल का शॉर्ट टर्म नोट वो है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है फॉर जवान। किस में, तीनों फोर्सेज में, आपका एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों में। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ द 4 ईयर इज़ ऑल सेट टू रोल्ड आउट इज एक्सपेक्टेड लेटर दिस मंथ। ठीक है, जो नोटिफिकेशन है, जो अनाउंसमेंट है, वो इस महीने के आखिरी तक या अगले महीने में जब भी आपको देखने को जल्दी मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर जवान। ठीक है, ये भी नहीं कि अभी तक बहुत लोग ये कह रहे थे कि जवान के लिए नहीं, सिर्फ अफसर के लिए, तो ऐसा नहीं है, अब जवान के लिए है ये मेन। ठीक है, अफसर की यहाँ कोई बात नहीं की है। द रिक्रूटमेंट इन द थ्री सर्विसेज विल बी ऑल द रिक्रूटमेंट इन द थ्री सर्विसेज विल बी थ्रू टीओडी रूट ओनली। मतलब सिर्फ टीओडी से ही भर्ती होंगे सिपाही अभी। ठीक है, टीओडी से ही भर्ती होंगे। द 4 ईयर स्टिंट विल इंक्लूड 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग, 3.5 ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6 मंथ की जो होगी वो ट्रेनिंग कराई जाएगी आपको, सिर्फ 6 महीने की। और आपका जो 3.5 साल है वो आपका नौकरी का टाइम पीरियड होगा बस। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग अगर कंप्लीट कर लेते हैं, 3 साल नौकरी कर लेते हैं, उसके बाद क्या, उसके बाद भी एक ज़रिया है फ़ौज में रहने का। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, द आइडिया ऑफ द टीओडी वाज मोटेड अबाउट 2 ईयर, 2 साल पहले से ये चल रही थी प्लानिंग। फॉर द पीरियड ऑफ, तब बात हुई थी कि 3 साल के लिए करना है, फॉर द बोथ फॉर ऑफिसर एंड जवान। ठीक है, टू द लिमिटेड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। पहले बात हुई थी कि कुछ वैकेंसीज़ पे हम तैयारी कर रहे हैं, कि 2 साल पहले जो था, कुछ वैकेंसीज़ जवान की और कुछ वैकेंसी ऑफिसर की हम लोग तैयार कर रहे हैं टीओडी पे, पर ऐसा नहीं है अब। ठीक है, हाउएवर द फाइन ट्यून्ड मॉडल विल बी ओनली फॉर द जवान। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर द जवान, अफसर के लिए लागू नहीं किया गया है ये। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ जवान पे ही जो प्रहार हो रहा है, सब जवान पे ही हो रहा है। ठीक है, दिस मूव इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द पे एंड पेंशन। इनका जो मेन मोटो है इसको अप्लाई करने का, वो है आपका पेंशन नहीं मिलेगी आपको। 4 साल नौकरी करके आएंगे तो कहाँ से पेंशन बनेगी, बात ख़त्म। आपको यूज़ करेंगे 4 साल और वापस भेज देंगे घर। तो ये है मेन टीओडी का मतलब, कि उनको अपना पैसा बचाना है और उसको अपने ही फ़ौज में और इसमें लगाना है। ठीक है, मेन बात ये की गई है इसमें टीओडी में। यहाँ पे बस यही लिखा हुआ है, कैपिटल रेशियो एंड बजटरी एलोकेशन। ठीक है, जो हम लोगों को पैसा एचआरए वगैरह देना पड़ता था, सब कुछ देना पड़ता था, पैसा बढ़ता जाता था, प्रमोशन होता जाता था, लोगों का सूबेदार तक बन जाते थे, सूबेदार मेजर तक,
तो 80-90 हज़ार तक तनख्वाह हो जाती थी। तो अब वो सब होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ तक कोई पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि 4 साल में आपको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जरिया क्या है परमानेंट होने का, तो वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ द 4 ईयर दे हैव टू लीव एंड अनदर राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट वुड बी डन फॉर द परमानेंट कमीशन, ठीक है। तो जो 4 साल आप नौकरी कर लेंगे उसके बाद एक और राउंड होगा रिक्रूटमेंट का, मतलब उसमें भले ही आपका टेस्ट हो या क्या हो, फिजिकल हो, जो भी हो, वो भी कुछ भी क्लियर नहीं कि कैसे, मतलब वो टेस्ट में क्या होगा, ठीक है। तो 4 साल बाद आपका फिर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा और उसमें आपको परखा जाएगा कि मतलब आप फिट हैं कि नहीं। अगर आपको उसमें माना जाता है कि हाँ आप उसके लायक हैं तो आपको रखा जाएगा, वरना आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर से नई भर्ती, फिर से किसी 4 साल में किसी को 4 साल के लिए किसी और को ले लेंगे, ठीक है। देयर विल बी नो ऑटोमेटिक कन्वर्जन इन द सर्टेन परसेंटेज, मतलब ऐसा भी नहीं है कि जैसे 100 लोग हैं तो उसमें 50-50 करने ही करने हैं। उनका जो क्राइटेरिया होगा अगर वो फुलफ़िल करेंगे आप, तो ही आप अगर आगे होंगे तो अगले टर्म के लिए हो पाएंगे, नहीं तो आप 4 साल में घर वापस, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत डिसीजन है। वैसे तो बच्चा इतनी मेहनत करके जाता है, 1-1.5 साल दौड़ता है, भागता है, उसके बाद तो कहीं जाके रनिंग फंसाता है, मेडिकल और बहुत चीज़ें करके जाता है, उसके बाद आप 4 साल में उसको निकाल के फेंक देंगे, तो बहुत ही गलत हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भर्ती जो रैली हुई हैं 2021, 20, 19 जो भी हैं, वो 20-21 में और 21-22 में, ठीक है। तो 2020-21 97 रिक्रूटमेंट रैलीज़ वर प्लान, ठीक है। 2020-21 टाइम पीरियड में 97 रिक्रूटमेंट रैली करानी थी, आउट ऑफ विच ओनली 47, ठीक है। तो 97 में से सिर्फ 47 रैली हो पाई थी कोविड की वजह से, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर ओनली 4 रैलीज कुड बी कंडक्टेड। 47 में से सिर्फ 4 रैलियों का हो पाया था, 47 में से सिर्फ 4 रैलियों का पेपर हो पाया था, बाकी सबका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम बचा हुआ है, ठीक है। तो 43 मतलब 43 रैलियों का अभी तक पेपर बाकी है, ठीक है। फर्दर could not be conducted before the suspension of the recruitment activities, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं 43 रैलीज़ की अभी तक भर्ती वो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका बाकी है। फर्दर 87 रिक्रूटमेंट रैलीज वर प्लान्ड इन रिक्रूटिंग ईयर 2021-22, आउट ऑफ विच ओनली 4 हैज़ बिन कंडक्टेड, ठीक है। तो 87 जो थी वो आपका ईयर 2021-22 में होनी थी, ठीक है, 21-22 वाला। और उसमें कितनी हुई हैं, सिर्फ अभी तक 4 हुई हैं, ओनली 4 हैज़ बिन कंडक्टेड। और उसका भी CEE जो हुआ है वो अभी तक नहीं हुआ है, और उसकी वजह से काफ़ी जगह प्रोटेस्ट देखने को मिला ही है आपको, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। फॉर इंस्टेंस द आर्मी रिक्रूटेड 53,431 कैंडिडेट इन 2018-19, 80,572 कैंडिडेट इन 19-20, while there is no recruitment in all the for all एक मिनट देर वॉज नो रिक्रूटमेंट एट ऑल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ठीक है। 20-21 और 21-22 में अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। वेर एज नेवी और एयरफोर्स की बात करें तो वहाँ पे 8,270 लगभग, और यहाँ पे 13,032 लगभग भर्ती की गई हैं, ठीक है। उसके बाद इस पीरियड में अभी तक कोई भी भर्ती नहीं हुआ है। अब बात कर लेते कि ये उन लोगों के लिए लागू होगी जो पुरानी भर्तियां हैं कि नहीं। तो इसके खिलाफ अभी कोई भी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, पर जहाँ तक जो भी नया रूल होता है वो आगे के लिए अप्लाई होता है, पुरानी भर्तियों पर अप्लाई नहीं होता है। तो आप शायद उसके लिए बेफिक्र रह सकते हैं, पर अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब आपके लिए अप्लाई नहीं हो सकता। पर हाँ, बिल्कुल 99% चांस है कि ये आगे वालों के लिए ही अप्लाई होगा, और उससे पहले जितने भी नोटिस आएंगे वो शायद बिना टूर ऑफ ड्यूटी के ही आएंगे। तो अगर आपका कहीं पेंडिंग है, कहीं लगा हुआ है आपका रनिंग वगैरह, तो आप कोशिश करें कि इसी बार में लग जाएं, परमानेंट कमीशन हो जाएगा आपका डायरेक्ट, वरना आपको फिर धक्के खाने पड़ेंगे ऐसे ही 4-4 साल में, ठीक है। तो आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए। अब थोड़ा बहुत जो भी एक्शन होना है हो ही रहा है, ठीक है। टूर ऑफ ड्यूटी अगर आना है, उनको लगाना है तो लगाएंगे ही, बाकी आप अपनी तैयारी करिए। अगर आपका कहीं पेंडिंग है तो ज़रूर कोशिश करिए इसी बार हो जाने की। जय हिंद, जय भारत।